अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम आपके सामने आज आए हैं आपको HTML CSS और बूटस्ट्रैप के बारे में बताने के लिए। HTML बेसिकली होता है हमारा हम यूज़ करते हैं HTML वेब डिज़ाइनिंग के लिए। ये वेबसाइट्स के स्ट्रक्चर को जो है ना वो डिस्क्राइब करता है। जैसे कि अब हम पहले तो हम समझ लें कि वेबसाइट किस तरह की, दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं। जैसे कि एक वर्डप्रेस पे बेस होती है और दूसरी होती है कोडिंग पे बेस, मतलब HTML और CSS के थ्रू। हम पढ़ने जा रहे हैं कोडिंग के थ्रू, और उसमें HTML बेसिक है, मींस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये यूज़ होती है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वेब पेज बनता किस तरह है HTML के अंदर। हमें सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। किसी भी नाम का हम फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं कर लेता हूँ वेब डॉट। मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एडिटर्स मौजूद होते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी सबलाइम है, कोड भी है। कुछ लोग कोड यूज़ करते हैं, कुछ लोग सबलाइम यूज़ करते हैं, और PHP स्टॉर्म भी यूज़ किया जाता है। हम अभी यूज़ कर लेते हैं सबलाइम। जब हम सबलाइम करेंगे, अब ये मैंने पहले से कोड लिखा हुआ है, लेकिन अब मैं उस फोल्डर पर जाने के लिए मुझे यहाँ पर फाइल्स में आना पड़ेगा, और फाइल से मुझे ओपन फोल्डर करना पड़ेगा मेरा उस फोल्डर को ओपन करने के लिए, जो कि डेस्कटॉप पे पड़ा है। मैंने यहाँ से ओपन फोल्डर किया, डेस्कटॉप में गया, और यहाँ पर जाकर मैंने बनाया था, किस नाम से बनाया था मैंने फ़ोल्डर बनाया था वेब डॉट के नाम से। ये आया। यहाँ पर हम क्लिक कर सिलेक्ट फ़ोल्डर कर लेंगे तो हमें ये फ़ोल्डर का, अब हमने ये फ़ोल्डर ओपन कर लिया है सबलाइम के अंदर। अब हमने इसके अंदर बनाना है वेब पेज। अब वेब पेज किस तरह बनता है? वेब पेज बनता है, हम इधर क्लिक करेंगे, इधर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू फाइल आएगी। न्यू फाइल को ओपन करने के बाद हमें दबाना है कंट्रोल S करते ही ये हमें उसी फोल्डर में ले जाएगा जहाँ पे इसका, ये देखें सामने पाथ दिया हुआ है, दिस PC डेस्कटॉप वेब डॉट। अब इसके अंदर हमने बनानी है फ़ाइल हम बनाते हैं हमेशा, पहली जो हमारी फ़ाइल बनती है वो बनती है इंडेक्स के नाम से, index.html। ये .html इसकी एक्सटेंशन है, ये हमें लगाना लाजमी है। ये इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारा जो वेब पेज है वो HTML में बन रहा है। HTML बेसिक है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मैंने आपको बताया, जो कि वेब पेजेस बनने के लिए ये एक बेसिक लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं वेब पेजेस बनाने के लिए, जो हम कोडिंग से बनाया करते हैं। तो मुझे यहाँ पर अब इसको सेव करना है, तो ये मेरे पास अब एक वेब फाइल बन गई है, वेब फाइल क्रिएट हो गई है। मैं अब जाकर दिखाता हूँ आपको फ़ोल्डर में। अब ये हमारा वेब डॉट का फ़ोल्डर था, इसमें मेरे पास एक वेब फाइल बन गई है। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमें क्रोम पर ले जाता है। अब ये है मेरे पास, किधर, ये मेरे फ़ोल्डर में ही इसका पाथ आया हुआ है, मतलब है ये मेरे डेस्कटॉप में चलेगी। अब ये बिल्कुल ब्लैंक है। अब हम इसके ऊपर कुछ भी लिखेंगे। अब हमें इसको यूज़ करने के लिए हमें HTML लिखना पड़ेगा। इधर HTML लिखा और मैंने सिंपल इसको प्रेस कर दिया, तो ये हमारे पास HTML का कोड लिखा हुआ आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमें दिया हुआ है टाइटल। अब यहाँ पर टाइटल में हम लिख देते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं जो कि आपकी वेबसाइट का नाम होगा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख दें, जैसे मैं स्निक लिख देता हूँ। उसके बाद हमारा जो भी काम होगा वो उसके बाद बॉडी में होगा। बॉडी के अंदर हम अब टैग्स यूज़ करेंगे। HTML में यूज़ होते हैं टैग। HTML जो लैंग्वेज है वो बेस करती है टैग्स पे। अब जिस तरह से सबसे पहला टैग मैं आपको बताऊं, तो जिस तरह हम MS वर्ड के अंदर अगर आपने पढ़ा हो तो हम बोल्ड करने के लिए किसी भी चीज़ को B दबा देते हैं, लेकिन यहाँ पर बी बोल्ड का एक टैग है B को एंटर करेंगे, एक उसकी ओपनिंग होगी और एक क्लोजिंग होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी चीज़ लिख देता हूँ किसी भी P के टैग में। अब P होता है पैराग्राफ के टैग में, ये उसकी ओपनिंग, ये उसकी क्लोजिंग।
मैं पी के टैग में कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे हमारा चैनल का नाम web डॉट टेक, ये हमारे चैनल का नाम है। उसके बाद हमें इसको, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये एक साइन जो कि डॉट का है। अब मैं जिस तरह इसको कंट्रोल एस करूँगा तो ये फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद मैं जाकर इसको आपको दिखाता हूँ क्रोम ब्राउज़र पे। अब क्रोम ब्राउज़र, अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हमें इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा ताकि हमें नज़र आए। अब जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप ये देखें, अब इस फाइल का नाम, एक तो इंडेक्स यहाँ पर टाइटल में था वो इंडेक्स आ गया है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने वेब टेक भी लिखा हुआ आ गया है। उसके बाद फिर हम दोबारा, अब इसको हमने बोल्ड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बोल्ड का टैग जो है हमारे पास, अब इसको, इसी को हम बोल्ड, अगर हम बोल्ड करना चाहते हैं तो इसी को हमने कॉपी किया और जाकर इसी को हमने कॉपी कर कर हमने इधर बोल्ड के टैग में पेस्ट कर दिया। अब इसको कंट्रोल एस करेंगे, हम दोबारा वापस अपने वेब पेज पर जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास बोल्ड लिखा हुआ आ गया। इसी तरह मुख्तलिफ़ टैग्स यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर। चंद एक टैग्स हैं जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे अटैलिक का भी टैग है आई। अगर हम इसको अटैलिक के टैग में लिखेंगे तो ये हमारे पास अटैलिक में लिखा हुआ सामने शो हो जाएगा, ये देखें। इसी तरह हमारे पास कुछ होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स और कुछ होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जो कि अपनी स्पेस नहीं छोड़ते, और बोल्ड ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि अपनी जगह छोड़ देते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स में पी का टैग आता है, पी के टैग के बाद आप को दूसरा टैग, आप दूसरी कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो आपको एक लाइन स्किप कर देगा। अब जैसे अटैलिक का टैग है, अटैलिक के टैग के बाद ही अगर मैं बोल्ड का टैग लगा दूँ, नीचे लगाऊँ या इसके बिल्कुल सामने, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सामने शो कर देता हूँ एक बी का टैग और बोल्ड का, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे कि हम HTML पढ़ रहे हैं तो HTML लिखा है मैंने, तो यह मुझे इसके सामने ही शो करेगा कुछ भी। ये देखें जैसे अभी ये आपके सामने ही शो हुआ है, इसको कहते हैं इनलाइन एलिमेंट। ये हमारा जो टैग है वो इनलाइन एलिमेंट्स में आता है। जैसे कि अब हमारा पी का टैग है, अब पी के टैग के बाद अगर हम कोई भी बोल्ड का टैग भी लगाएंगे या टैलिक का टैग लगाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर टैलिक का टैग लगा देता हूँ तो ये हमें नीचे ही शो करेगा। जैसे हमने CSS के बारे में पढ़ना है, CSS अभी हम पढ़ रहे हैं HTML के बारे में, आगे हम जाकर पढ़ेंगे CSS के बारे में। CSS होता है कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट, CSS। सेव किया, सेव करने के बाद जब हम सेव करने के बाद जैसे ही हम अपने वेब पेज पे जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखा हमें CSS उसने नेक्स्ट लाइन पर दिया। नेक्स्ट लाइन पे इसलिए दिया क्योंकि P जो है हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक टैग्स में आता है, ब्लॉक एलिमेंट टैग्स में आता है। अब इसी तरह इनलाइन एलिमेंट्स में स्पैन का टैग भी आता है। अगर हम इसके बाद स्पैन का टैग लगाएंगे तो स्पैन का टैग है इनलाइन एलिमेंट, जो कि हमें बिल्कुल उसके आमने सामने देगा। इनलाइन एलिमेंट है तो हमें HTML के सामने ही स्पैन का टैग मिलेगा। मतलब हम यहाँ पर कुछ भी लिख दें, जैसे कि XYZ मैंने लिख दिया कुछ भी, इसको सेव कर जब मैं अब इसके अपने वेब पेज पर जाऊँगा तो ये मुझे HTML के सामने ही XYZ लिखा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि स्पैन का टैग, और स्पैन का टैग जो होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ में करेंगे। प्लीज़ किसी ने भी HTML का कोर्स करना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। शुक्रिया।